अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की यूनिट नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 12 पे काफ़ी वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और आप देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आ रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट लेने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचें। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। तो आपका क्या मसला सॉल्व हुआ या नहीं, आपको हेल्पफुल लगी या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है, फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट एलबीज। एलबीज बेसिकली पाउंड्स होते हैं, जिसे हम एक हमारा केजीज होता है ना, ये एलबीज हमारा पाउंड्स में होता है। अब 138 से लेके समथिंग 128 समथिंग कोई हमें दिए जा रहे हैं, इसमें कुछ वेट्स स्टूडेंट के दिए जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, टेकिंग साइज ऑफ क्लास लिमिट एज 10। अच्छा, क्लास लिमिट का साइज़ दे दिया है 10, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। हमें 3 काम स्टूडेंट्स करने हैं। सबसे पहले हमने करना है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल एक ही चीज़ है। जब भी स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात आए, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक क्लासेस होती हैं, एक टेलीमार्क्स होते हैं और एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये 3 चीज़ें उसमें लाजमी आएंगी, ठीक है। तो अब इस टेबल को बनाने से पहले हम इधर इंटरवल भी लिख लेते हैं। उसने हमें इंटरवल दिया हुआ, वक्फा जिसे हम कहते हैं, हमने कितना वक्फा रखना है, कितना गैप रखना है। इंटरवल स्टूडेंट्स उसने हमें दिया 10 का। और उससे पहले हम सबसे पहली चीज़ तो ये करेंगे, इसमें मिनिमम वैल्यू तलाश करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू तलाश करते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर किया जाए तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास है वो मुझे 119 नज़र आ रही है। उससे नीचे देख लेते हैं अगर कोई वैल्यू मौजूद हो हमारे पास। उससे नीचे हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है। ये देखें 119 में सबसे लेस वैल्यू नज़र आ रही, ठीक है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मुझे मैक्सिमम नज़र आ रही है, तो मुझे स्टूडेंट्स मैक्सिमम 176 नज़र आ रही है, ठीक है। तो हम इसके बिटवीन में क्लासेस बना लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिनिमम कर लें 119 एंड मैक्सिमम 176, ठीक है। अब हम 10 का गैप रख के इसी क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस बनाने का तरीका स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है किस तरीके से। 119 से लेके 10 का जब आप इसमें गैप रखेंगे तो ये हमारे पास 128 आएगा, ठीक है। याद रखना है अपने बात को। उसके बाद 129 अगर आप काउंट करेंगे ना, 119 को बीच में शामिल करेंगे तो हमारे पास 128 ही आएगा। 129 से लेके 138 तक, 139 से लेके 148 तक, इसी तरह 149 से लेके 158 तक, और 159 से लेके 168 तक, एंड सिमिलरली 168 से लेके 179 तक। यहाँ पे 169 आएगा, सॉरी मैंने 168 लिख दिया क्योंकि 169 आएगा, और यहाँ पे आएगा 178। जी तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें लिख लिया है। यहाँ पे मैं इसका टोटल लगा लूँगा, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आएंगी उसका हम टोटल यहाँ पे सिग्मा कर लेंगे। तो टेलीमार्क्स बनाने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आप वैल्यूज़ को चेक करें और आप उसको बारी बारी उसमें मार्क्स लगाते रहे। 138, 164, 138 यहाँ पे लाई कर रहा है, 164 यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। उसके नीचे आगे निशान लगाते रहेंगे। 150, 132, 150 और 132 आपका लाई कर रहा है यहाँ पे। 144, 125, 144, 125 यहाँ पे लाई कर रहा है। 149, 157, 149, 157 यहीं पे लाई करेगा। 146, 158, 146 यहाँ पे लाई करेगा, 158 यहाँ पे लाई करेगा। 140, 147, 140 यहाँ पे लाई करेगा। 147 भी यहीं पे लाई करेगा। 136, 148, 136 यहाँ पे लाई करेगा, 148 यहाँ पे लाई करेगा। तो ये 4 निशान है, 5वां निशान हम स्टूडेंट्स काट देते हैं इसमें, ठीक है। 152, 144, 152 यहाँ पे लाई करेगा, 144 यहाँ पे लाई करेगा। नेक्स्ट 168, 126, 168, 126,
138, 176, 138, 176, further 163, 119, 163, 119, and then 154, 165, 154, and 165, 146, 165, 146 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, 173, 142, 173, 142, 147, 135, 147, 135, 153, 140, 153, 140, 135, 161, 135, 161, 145, 135, 145, 135, 142, 150, 142, 150, 156, 145, 156 और यहाँ पे आएगा 145, 128। तो ये स्टूडेंट्स हमने टैली मार्क्स लगा लिए हैं। मैंने टैली मार्क्स लगाने का तरीका आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैंने आपको फर्दर गाइड कर दिया है। तो अब हम इनको गिनेंगे कितने निशान हैं और हम यहाँ पे सामने फ्रीक्वेंसी के सामने लिख देंगे। तो कितने 4 निशान हैं ये, तो ये आ जाएगा 4, ये है 5, ये पूरी ओवरऑल 5 कहलाएगी और यहाँ पे 2 लेना है, ये 7 बन जाएंगे। 5 और 5 10 एंड 3 13, 5 और 4 9। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 और यहाँ पे हमारे पास 2 है। यहाँ पे आप सिग्मा एफ कर लें तो सिग्मा एफ सबको प्लस कर लें, 4 और 7 11 एंड 13 24, 24 ने 33, 33 और 38 एंड 40। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ 40 आ चुका है, जैसा कि उसने ऑलरेडी कहा था हमें कि 40 स्टूडेंट्स का हमारे पास रिकॉर्ड है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट तो ऐसा कर लिया कि फ्रीक्वेंसी टेबल हमने इसका बना लिया है, साइज़ भी हमने क्लास लिमिट का 10 रख लिया था। अब हम इसका बनाएंगे स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किस तरीके से बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। हिस्टोग्राम में हम ये करेंगे कि हमने एक्स एक्सिस पे इसकी क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे और इसी तरीके से वाई एक्सिस पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे। अब ज़रा गौर करें, फ्रीक्वेंसी मैंने 2 से लेके 16 के बिटवीन लिख ली है। क्यों लिखी है, ज़रा आप गौर कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम 13 है। तो हमने 13 से आगे 14 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 16 तक कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप 20 तक भी कर सकते हैं। तो हमने इसी डाटा रेंज के अंदर रहते हुए हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर ड्रा कर लिया है वाई एक्सिस पे। और ये क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह हम बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के लिए स्टूडेंट्स जो लोअर क्लास लिमिट होती है, लाइक देखें 119 से 128 है, इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है ना वो 119 है। इसमें से आपने 0.5 को माइनस कर देना, यानी 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 118.5। तो इस तरह की सारी जितनी भी आपकी क्लास लिमिट्स हैं या क्लासेस हैं उसमें से आप 0.5 को माइनस करके यहाँ पे प्लॉट कर दें। लाइक देखें 118.5, तो 10 के गैप से हमारे पास समथिंग ये बन रहा है। तो आइए अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप इस पर निशान लगा लें कि हमारे पास जो 118.5 है वो कहाँ तक उसकी फ्रीक्वेंसी है, वहाँ वो उसकी फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स 4 तक। यानी देखें ना 118 जो है वो यहाँ पे समथिंग लाइक कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है तो यहाँ पे इसका 4 तक आप निशान लगा लें, फर्स्ट वाले का ये 4 तक निशान लगा लें। 128 वाला जो है स्टूडेंट्स सेकंड वाले की 7 है, उसका आप 7 तक निशान लगा लें। 7 समथिंग आपका लाई करेगा यहाँ पे, तो 7 का हम निशान लगा लेते हैं इधर करके। ठीक है, थर्ड वाले का स्टूडेंट्स हमारे पास है 13 है, तो 13 हमारा समथिंग लाई कर रहा है यहाँ पे 13 यहाँ पे आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे डॉट्स लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 13 उसके बाद 9 है, फिर 5 है, ये 9 हमारा आ जाएगा यहाँ पे समथिंग इसके ऊपर, 5 हमारा समथिंग आ जाएगा यहाँ पे इसके ऊपर, और लास्ट वन हमारे पास है 2 जो कि 2 डायरेक्टली सीधा इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। तो आइए अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं हिस्टोग्राम। आप अपना स्केल लीजिएगा, तो स्केल के थ्रू इसको ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ पे हम रेक्टेंगल्स ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये बनेगा यहाँ तक, ठीक हो गया, यानी 118 से लेके 128 तक। नेक्स्ट हम शेप बना लेते हैं इसकी, ये समथिंग यहाँ तक आएगी।
आप कोशिश कीजिएगा इसको साथ जोड़ के रखिएगा, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा उस तरीके से स्केल नहीं है, मैं बल्कि कर ही देता हूँ। ये देखिए, इसको इस तरीके से जोड़ के रखना है साथ आपने, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं, इसको हम साथ अटैच कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी, ये लीजिए, ये हमारे पास इसकी आ गई। उसके बाद जो पॉइंट है ना, हमने बेसिकली वहाँ तक उसको ड्रा कर लेना है, रेक्टेंगल वहाँ तक बना लेना है आपने। ये हमारे पास आ जाएगा समथिंग यहाँ तक, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं पॉइंट तक, ताकि ये एक्यूरेट रहे। और लास्ट वन हमारे पास है 2, तो 2 को हम ड्रा कर देंगे समथिंग यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन चुका है इसका हिस्टोग्राम। तो नेक्स्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है कि आपने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए मैंने स्टूडेंट्स ऑलरेडी वही ग्राफ बना के रख लिया हुआ है। अगेन मैंने एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट्स ले लिए हैं और वाई एक्सिस पे अगेन मैंने फ्रीक्वेंसी को ले लिया। ये तो मैंने बता दिया आपको। अब मिड पॉइंट्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो आपने दोनों क्लासेस को प्लस करना है। लाइक देखें 119 है और साथ 128 है, दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करवा दें, तो जो हमारा आंसर आएगा वो उसका मिड पॉइंट होगा। और जब भी स्टूडेंट्स हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, तो मेक श्योर करना है कि आपने मिड पॉइंट्स के साथ ही बनाना है। तो अगेन इसमें भी हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 4, फिर 7, फर्स्ट वाले की हमारे पास है 4, सेकंड वाले की हमारे पास है 7 यहाँ पे लाई करेगा। और अगेन हमारे पास है 13, 9 एंड 5, 13 यहाँ पे लाई करेगा, 9 यहाँ पे लाई करेगा, 5 यहाँ पे लाई करेगा। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में 2 था, तो ये हम इसको यहाँ पे इस तरीके से एज इट इज़ कर लेंगे, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने अब इन पॉइंट्स को आपस में मैच कर लेना है, वेरी सिंपल। तो आए इन पॉइंट्स को हम आपस में मैच करते हैं। तो देखें, मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करूँगा, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक आ गया, उसके बाद ये पॉइंट यहाँ तक आ गया, और ये पॉइंट को मैच करेंगे इसके साथ, ये इसके साथ पॉइंट आ जाएगा, इनको सबको मैच कर देंगे आपस में। तो ये आपके पास लास्ट में आपने एंड पे इसको 0 तक कर देना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा और 0 तक चला जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बन चुका है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया है। आइए अब इसे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। आपने हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी हुई है। तो आपने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है हिस्टोग्राम पे। तो इंतहाई ईजी है। तो आए देखते हैं स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले तो हम इसका टेबल बना लेते हैं। हम इसमें क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आप फर्स्ट जो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से आप 0.5 को माइनस करते हैं और नेक्स्ट में 0.5 को ऐड कर देते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास देखें ना 50 और 56 है, 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 49.5। तो ये बनेगा 49.5 से लेके 55.5 तक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी सॉरी यहाँ पे एक में ऐड करेंगे, यहाँ पे 55 नहीं है बल्कि 56 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 56.5। अगेन 56.5 से लेके 59.5। नेक्स्ट 59.5 से लेके हमारे पास बन रही है 64.5 तक, और नेक्स्ट 64.5 से बनेगी हमारे पास कहाँ तक 72.5 तक, और देन नेक्स्ट 72.5 से लेके 75.5 तक। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ स्टैटिक नहीं है, ये सेम नहीं है, इसमें डिफरेंट है। देखो डिफरेंट क्लासेस आ रही हैं इसमें। और नेक्स्ट हमारे पास 75.5 से लेके 80.5 तक। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स इनकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज लिख लें। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 8 है। अब ये क्लास का साइज़ स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास सेम नहीं है
तो क्लास का साइज़ जब सेम ना हो तो फिर हम उस केस में क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं और हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम ये तरीका यूज़ करते हैं जो मैंने पहले भी प्रीवियस आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्लास साइज़, इसका क्लास का साइज़ देखें, इसमें 50 से लेके 56 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 7 आ रही हैं। इसके बाद 57 से लेके 59 तक यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पे 3 आ रही हैं, यहाँ पे 5 आ रही हैं, फर्दर फिर नीचे 8 आ रही हैं, यहाँ पे 3 आ रही हैं और यहाँ पे 5 आ रही है, ठीक है। मतलब हमने देखना है इसके दरम्यान कितनी वैल्यूज़ हैं। ये 65 72 आप काउंट करें ना, टोटल हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज़ बनती हैं, ठीक है। तो आगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालेंगे, आपने डिवाइड करवा देना है फ्रीक्वेंसी को हाइट पे। यानी फ्रीक्वेंसी 25 है, 25 को आप डिवाइड करवा दें 7 के ऊपर, ठीक है। यानी 25 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास आ जाएगा 3.86। इसी तरीके से 32 को आप डिवाइड करवा दें 3 के ऊपर, ये हमारे पास आएगा 10.67। 40 को डिवाइड करवा दें आप 8 के ऊपर, सॉरी 5 के ऊपर, ये आ जाएगा 8। 30 को डिवाइड करवा दें आप 8 के ऊपर, ये हमारे पास बन जाएगा 3.75। और इस तरीके से 15 को डिवाइड करवा दें आप 3 के ऊपर, ये आ जाएगा 5। 8 को डिवाइड करवा दें आप 5 के ऊपर, ये आ जाएगा 1.6। तो अब यहाँ पे अगर हम गौर करें स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हमारे पास फ्रीक्वेंसी 10 तक है। तो हम इसका अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। हम सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करते हैं जिस पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे पहले तो क्लास बाउंड्री स्टूडेंट्स लिख लेते हैं हम, क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स हम फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं 16 तक ले ली मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई है ये हमारे पास मैक्सिमम 10 तक है, तो मैंने 16 तक बना ली है, ठीक है। तो आइए अब हम इसको सबसे पहले तो हम हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं और उसके बाद देन हम इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हमारी पहली फ्रीक्वेंसी है 3.86। 3.86 समथिंग लाई करेगी यहाँ पे, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास है 10.67। 10.67 आपकी लाई कर रही है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 56.5 है, तो 56.5 की 10.67 है, 56.5 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा, 10.67 समथिंग आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा सेंटर में करके इसको आप ड्रा कर दें इस तरीके से, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट हमारा 59.5 से स्टार्ट हो रहा है और वो कितनी है हमारी फ्रीक्वेंसी, उसकी 8 है, ठीक है। तो 59.5 का मतलब है 59.5 के ऊपर आप निशान लगाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो ये हम इसको 8 यहाँ पे निशान इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 64.5 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3.75। तो 64.5 ये है और 3.75 समथिंग लाई करेगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी हमारा 3.75 भी हो गया है, 72.5 समथिंग लाई करेगा आपका, अल्लाह भला करे यहाँ पे। और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 5। तो 72.5 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, तो ये इसको हम समथिंग यहाँ पे इसको ड्रा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा 75.5 से स्टार्ट हो रहा है, 1.6 है, 75.5 यहाँ पे आएगा और 1.6 समथिंग ये लाई करेगा, ठीक है। तो आइए अब हम इसको स्टूडेंट्स बना लेते हैं, हिस्टोग्राम को ड्रा कर लेते हैं। किस तरीके से ड्रा करना है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ये जी आप इसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप रेक्टेंगल्स बना दें डिफरेंट, जो आपकी वैल्यूज़ बन रही हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसकी रेक्टेंगल्स ड्रा कर दें। आपके पास जब स्केल होगा वो तो ज़्यादा एक्यूरेसी से ड्रा होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। इसको इस तरीके से करेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये वाला पॉइंट, इसको तो हम इस पॉइंट को ड्रा कर लेते हैं, यहाँ तक लाई कर रहा है, तो इसको हम ड्रा करेंगे इसके साथ जोड़ के। मैंने आपको तरीका पहले भी बताया हुआ है, तो क्योंकि रिव्यू में चीज़ रिपीट हो रही है तो आप ज़रा इसको अच्छे तरीके से देख लें। हाँ जी, अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ ना आए आपको फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो इश्यूज़। तो नेक्स्ट यहाँ से लेके आपका ड्रा होगा समथिंग यहाँ तक, इसको हम इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं। नेक्स्ट इसकी विड्थ यहाँ तक है,
नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ तक आ जाएगी इसकी विड्थ, और ये नेक्स्ट हमारे पास सबसे स्मॉल है, तो ये समथिंग आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमने तो हिस्टोग्राम तो बना लिया है। अब आती है बारी उसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपने सिंपली करना है कि इसके मिड पॉइंट्स यानी सेंटर में आपने निशान लगा देने, इसके सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में आप डॉट्स लगा दें इस तरीके से, और इन डॉट्स को फर्दर हम आपस में मैच कर देंगे। ठीक है, मैं इसको मैच कर देता हूँ। लाइक देखिए यहाँ से इसको किस तरीके से मैच किया जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ये मैच कर दिया, उसके बाद ये मैच हो गया। इसके साथ आप स्केल से लाइन लगाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट लगेगी, तो क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर है तो उसमें थोड़ा बहुत आपको पता है एक्यूरेसी में फ़र्क आ जाता है। तो ये इसके साथ मैच कर जाएगी यहाँ पे इसको इसके साथ मैच कर दें, और लास्ट में आप इसको 0 पे ले जाएं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया है हिस्टोग्राम के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और नीचे कमेंट भी ज़रूर छोड़ के जाएँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।